नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है यहां से कमेंट करो। विशेष गहन पुनरीक्षण सत्र में विदेशी वोट। बिहार में चुनाव आयोग 1 द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारी BLOS ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के वोटर रोल में पाए जाने की रिपोर्ट दी। कुल मिलाकर 4.66 करोड़ फॉर्म ऑनलाइन अपलोड किए गए और अब अंतिम वोटर सूची तैयार हो रही है, जिससे मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया तीव्र हुई है। तेजस्वी ने स पर 1 को घेरा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने स अभियान की आलोचना की और इसे साथ ही कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए अवैध वोटर आरोपों को भाजपा NDA की साजिश माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का स पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 1 की स प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि 1 को अधिक पहचान पत्र स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए, ताकि पारदर्शिता व समावेशिता बनी रहे। 80% से अधिक वोटरों ने फॉर्म जमा किए। 1 के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 13 जुलाई शाम तक 6.32 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने स फॉर्म जमा किए, यानी लगभग 80.11% लक्ष्य पूरा हो गया, जिससे 25 जुलाई तक प्रक्रिया समाप्त करने की उम्मीद मजबूत हुई। पटना में बीजेपी नेता की हत्या। पटना में एक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद RJD के तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर सरकार को नसीहत दी और पूछा कि लोग कैसे सुरक्षित महसूस करें। ये घटना राज्य में न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। स्वास्थ्य कर्मी की हत्या। पटना के पिपरी इलाके में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार को दिन दहाड़े गोली मारी गई, जिससे सरकारी प्रतिनिधियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है, पर आरोपियों की अभी तक पहचान नहीं हुई है। छपरा में शिक्षक की दिन दहाड़े हत्या। छपरा में एक शिक्षक को उनकी कार में बैठे समय अपराधियों ने गोली मारी और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। ये घटना कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का प्रमाण है, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया है। सम्राट चौधरी का बयान। व्यक्तिगत विवाद में हत्या। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माना कि व्यक्तिगत विवादों पर आधारित हत्याओं को रोकना मुश्किल है। ये टिप्पणी विक्रम झा की हत्या संदर्भ में की गई, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार की अपराध नियंत्रण नीति पर सवाल उठाए। PM सूर्य घर बिजली योजना। राज्य सरकार ने घोषणा की कि अब 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी अगर घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया जाए, जिसमें AC कूलर भी चलेंगे। ये योजना प्रधानमंत्री की सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत है, जहां 4 वर्षों में निवेश बहाल हो सकता है। बिहार में 100 पिंक टॉयलेट। 16 शहरी निकायों में 100 महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे, 20 राज्य की धनराशि में और 70 स्वच्छ भारत शहरी योजना के तहत देखभाल और हेल्पलाइन के साथ संचालित होंगी। BSRTC का ऐप आधारित टिकटिंग। बिहार राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन BSRTC ने इंटरस्टेट और अब अंततः राज्य की सभी 941 बसों के लिए ऐप आधारित टिकटिंग सिस्टम लॉन्च करने की योजना बनाई है। 100 बसों पर परीक्षण शुरू और इसमें महिला चालकों वाली रैन बसेल व स्वास्थ्य कियोस्क की सुविधा होगी। सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार भर में महिला और पुरुष शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया जारी रहेगी। अब केवल 34 स्कूलों में बदलाव बाकी है। जो शिक्षक स्थानांतरण हो चुके हैं उन्हें नई जगह ज्वाइन करना होगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं। बिहार पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड जारी। CSBC ने बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी किया। परीक्षा 20 जुलाई 2025 को है। सैमबैल योजना में महिलाओं को आरक्षण। बिहार कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण केवल बिहार के वास्तविक निवासियों तक सीमित करने का निर्णय लिया और किसानों के लिए डीजल सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई। योगदान। 1995 में TN शेषन, 2005 में KJ राव और 2025 में ज्ञानेश कुमार की जैसी पहलों ने बिहार में चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी। पटना मेट्रो अगस्त 2025 में शुरू। पटना मेट्रो के पहले चरण में अगस्त 2025 तक 5 स्टेशन चालू होंगे। कुल 32.91 किलोमीटर की प्रणाली का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन करेगी, जिससे राजधानी शहर में यातायात को राहत मिलने की उम्मीद है। ये 9.76 किलोमीटर लंबा गंगा पुल जून 2025 में ट्रैफिक के लिए खोला गया, जिससे पटना हाजीपुर वैशाली में यात्रा का समय और भार दोनों कम हुआ। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल बन गया है।
पटना स्थित ऐतिहासिक स्टेडियम को अप्रैल 2025 से 400 करोड़ रुपए के बजट में बीसीसीआई बीसीए के सहयोग से 2027 तक विश्वस्तरीय बनाया जाए। इसमें 40-50 हजार क्षमता, वीआईपी लॉन्ज और कोचिंग सुविधाएं शामिल होंगी।